बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि जो आर है वो एक कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है अंडर यूजुअल मेट्रिक। लेट एक्स एन जो है वो हमारे पास एक कॉची सीक्वेंस है आर में। अगर ये कॉची सीक्वेंस है तो फिर जो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन है उसे फुलफिल करेगा। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज़ अ नेचुरल नंबर एन नॉट सच डैट डिस्टेंस ऑफ एक्स एम फ्रॉम एक्स एन जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है और ये यूजुअल डिस्टेंस है, तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन। अब क्योंकि ये हर एप्सिलॉन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, हम एप्सिलॉन ले लेते हैं 1/2। अगर ये एप्सिलॉन 1/2 है तो हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा एन नॉट जो इस एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। हम लेट कर लेते हैं कि एन नॉट जो है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एन नॉट है तो इससे पहले जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। इससे जो अगले नेचुरल नंबर हैं उनके लिए सेटिस्फाई होती है। तो ये सबसे छोटा नेचुरल नंबर है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है इस एप्सिलॉन के लिए। एप्सिलॉन क्या है 1/2। नेक्स्ट हम लेट कर लेते हैं, हमें एक इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस चाहिए। हम लेट कर लेते हैं कि एप्सिलॉन जो है वो 1/4 है। अगर ये 1/4 है तो इस एप्सिलॉन के लिए एक और नेचुरल नंबर मिलेगा तो एंड द करस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट नंबर फॉर विच कंडीशन 1 होल्ड्स बी n1। ये स्मॉलेस्ट नंबर n1 है जो इस एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ऑब्वियसली n1 जो है वो n0 से बड़ा होगा। n1 जो है वो n0 से बड़ा होगा क्योंकि हमारा जो एप्सिलॉन है वो और छोटा हो गया है, तो नेचुरल नंबर जो है वो इंक्रीज़ करेगा क्योंकि हमारा जो n है नेचुरल नंबर है वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। कंटिन्यूइंग इन दिस वे लेट n के जो है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जिसके लिए कंडीशन 1 सेटिस्फाइड है फॉर एप्सिलॉन 1/2 पावर k + 1 एंड सो ऑन। तो हमें एक सीक्वेंस मिल गया, इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। n नॉट के लिए एप्सिलॉन 1/2 था, n के लिए 1/4 है, n2 के लिए 1/8 एंड सो ऑन। n k के लिए 1/2 पावर k + 1। ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर हम रिकॉल करें कि हमने सब सीक्वेंस को डिफ़ाइन किया था कि अगर हमें एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिले तो नेचुरल नंबर्स का, तो उन नेचुरल नंबर्स के लिए हम सीक्वेंस की टर्म्स को अगर उठा लें तो वो एक सब सीक्वेंस है। तो हमें एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिला n0 n1 n2 अप टू nk, सो डैट कि जो xnk है ये x का एक सब सीक्वेंस है। हमने xn का सब सीक्वेंस है। हमने शो ये करना है कि xn x को कन्वर्ज करता है। अगर xn x को कन्वर्ज करता है तो फिर कॉची सीक्वेंस जो xn है, हमने शो ये करना है कि xnk जो है ये सब सीक्वेंस जो है वो x को कन्वर्ज करता है। अगर सब सीक्वेंस x को कन्वर्ज करता है तो फिर xn जो है वो भी x को कन्वर्ज करता है। यही हमारे पास एक थ्योरम है कि कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो। उसके लिए हम एक नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स फाइंड करेंगे जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। कंसीडर द क्लोज्ड इंटरवल ik और ik + 1। हमने सीक्वेंस क्या लिया है कि ik -1/2k से xnk -1/2k से ये xnk + 1/2k तक हमारे पास एक इंटरवल है, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इंटरवल है, इसका नाम है ik। नेक्स्ट है हमारे पास k + 1। ओबियसली xnk + 1 एक अगला पॉइंट होगा, तो अगर ये xnk है तो ये xnk + 1 है और यहाँ पर हमारे पास 1/2k + 1 है, तो ये एक और छोटा नंबर है। तो हमें चाहिए कि ये इंटरवल इस इंटरवल का सबसेट हो। हमने ये प्रूव करना है फॉर ऑल के। हमने ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास एक नेस्टेड सीक्वेंस है ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स। वी प्रूव डैट कि आई के जो है इज़ अ नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स बाय शोइंग डैट कि आई के जो है वो सुपर सेट है आई के + 1 का फॉर ऑल के। अब xn और xnk दोनों कॉची सीक्वेंस हैं,
तो जो कंडीशन 1 थी, अगर वहाँ पर हम एप्सिलॉन रखें 1/2k+1, n रखें nk और m रखें nk+1, तो वो कंडीशन हमारे पास बनेगी मॉड वैल्यू ऑफ x nk+1 माइनस x nk, ये लेस देन है 1/2k+1। इस एब्सोल्यूट वैल्यू को एक्सपेंड करें, इस एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने एक्सपेंड किया तो ये लेस देन है 1/2k+1 और ग्रेटर देन है -1/2k+1। हम सिर्फ ये पार्ट कंसीडर करेंगे पहली दफ़ा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इनइक्वालिटी 2 वो हमने कंसीडर किया और यहाँ पर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है 1/2k को। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, एलसीएम लूँ, तो ये मेरे पास बराबर होगा 1/2k+1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि एक्स एन के माइनस 1/2k ये लेस देन है एक्स एन के प्लस 1, इसे इस तरफ ले जाएं -1/2k+1। अब ओबियसली एक सेम नंबर है 5 - 1 जो है वो लेस देन 5 है, तो इस नंबर में से हमने इस पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये हमारे पास लेस देन आएगा एक्स एन के प्लस 1। अब हम सेकेंड पार्ट को कंसीडर करते हैं जो कि ये पार्ट है। यहाँ पर भी हम दोनों तरफ 1/2k को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो ये हमारे पास नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। यहाँ से हमारे पास जो इनइक्वालिटी आएगी वो होगी एक्स एन, अगर मैं इसे इस तरफ शिफ्ट करूँ तो एक्स एन के प्लस 1, इसमें ऐड किया है 1/2k+1 को, ये लेस देन है एक्स एन के प्लस 1/2k। अब ये एक नंबर है 5 जो है वो लेस देन है 5 + 1, तो हमने एक पॉजिटिव नंबर ऐड किया है तो ये नंबर इससे बड़ा है। अब इस इनइक्वालिटी को और इस इनइक्वालिटी को कंपेयर करें तो ये जो पोर्शन है ये लेस देन है एक्स एन के प्लस 1 और ये पोर्शन जो है ये ग्रेटर देन है एक्स एन के प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स एन के माइनस 1/2k, ये लेस देन है एक्स एन के प्लस 1 माइनस 1/2k+1 और ये लेस देन है एक्स एन के प्लस 1 प्लस 1/2k+1 और ये लेस देन है एक्स एन के प्लस 1/2k। यहाँ पर हमारे पास है एक्स एन के प्लस 1/2k, सॉरी माइनस, ये नंबर जो है ये लेस देन है इस नंबर से, तो यहाँ कहीं हमारे पास होगा एक्स एन के प्लस 1 माइनस 1/2k+1। ये नंबर जो है वो इस नंबर से छोटा है, तो यहाँ कहीं मौजूद होगा एक्स एन के प्लस 1 प्लस 1/2k+1 और ये नंबर इस नंबर से छोटा है, तो ये नंबर हमारे पास यहाँ मौजूद है एक्स एन के प्लस 1/2k। अब ये सारा इंटरवल है आई के और ये इंटरवल है आई के प्लस 1, तो इसका मतलब है कि ये आई के जो है वो सुपर सेट है आई के प्लस 1 का फॉर ऑल के। और अगर हम इसका डायामीटर लें, डायामीटर हमने किस तरह फाइंड किया, जो आई के था वो बराबर था एक्स एन के माइनस 1/2k और एक्स एन के प्लस 1/2k। हमें जो है सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए आई के पॉइंट्स के दरमियान, तो वो है लास्ट पॉइंट को आप फर्स्ट पॉइंट इस पॉइंट को ऐड कर दें, इस पॉइंट को इसमें, तो ये आएगा 1/2k प्लस 1/2k, तो ये बराबर है 1/2k माइनस 1k। तो ये ए के का डायामीटर है और ये अप्रोच करेगा ज़ीरो को एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये सीक्वेंस जो है वो एक नेस्टेड सीक्वेंस है ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स, और कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर ये नेस्टेड सीक्वेंस है ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स तो इसकी जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है।
अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो इस इंटरसेक्शन का एक एलिमेंट है। देन x बिलोंग्स टू आई के फॉर ऑल के, हर k के लिए जो x है वो आई के का एक एलिमेंट है। अगर मैं एक्स एन के का x से डिस्टेंस लूँ, अब ओबियसली जो हमारे पास आई के है ये इसके बराबर है। अगर हम यहाँ से कोई पॉइंट पिक करें x और x का डिस्टेंस लें एक्स एन के से, और क्योंकि ये कॉची सीक्वेंस भी है, अब x भी इस इंटरवल में है और ये एक्स एन के भी इसी इंटरवल में है, तो ये जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होगा, लेसन होगा 1/2 पावर k + 1। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमारा जो k है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, एक्स एन के जो है वो x को अप्रोच करेगा। हैंस लिमिट k अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्स एन के इज़ इक्वल टू x। सो ये जो सीक्वेंस था वो एक कॉची सीक्वेंस था और इसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, और हमने कहा था कि कॉची सीक्वेंस तब कन्वर्ज करेगा अगर उसका हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस, हर जो सब सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट हो, इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स एन जो है वो एक्स को कन्वर्ज करता है। इसका मतलब ये है कि हर कॉची सीक्वेंस इन आर के ही पॉइंट को कन्वर्ज करता है, हैंस आर इज़ कंप्लीट।